दिल्ली के लाइफ केयर हॉस्पिटल का वार्ड नंबर 4। पिछले 3 सालों से यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पर लगा लोहे का ताला पूरी तरह जंग से भर चुका है। दीवारों पर हमीदुल और सन्नाटा इस जगह एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में कुक है, पर डॉक्टर कबीर इन बातों को सिर्फ बकवास मानते हैं। कबीर अपनी प्रैक्टिकल सोच के लिए मशहूर है। उन्होंने कभी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। जब भी कोई स्टाफ मेंबर वार्ड नंबर 4 के बारे में बात करता, कबीर बास एक तांस भारी मुस्कान के साथ उन्हें काम पर लौट जाने का इशारा करते थे। उनके लिए साइंस और मेडिकल रिपोर्ट्स से ऊपर कुछ भी नहीं था। लेकिन उस रात जब बाहर बिजली कड़ा रही थी और पूरा हॉस्पिटल तरतरा रहा था, कबीर स्टेशन पर बैठ अपनी फाइल्स चेक कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका यह डर, यह साइंस और उनका यह आत्मविश्वास कुछ ही घंटों में टूटने वाला है। वार्ड नंबर 4 की खामोशी आवाज हो रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है। रात के 10 बजे हॉस्पिटल की लाइट्स एक झटके के साथ गुल हो गए। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ खिड़की पर पत्ती बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी कॉरिडोर के आखिरी छोर से एक अजीब आवाज गूंजी, छान छान छान। यह किसी पुराने लोहे के स्ट्रेचर को फर्श पर घसीटने की आवाज थी। रोहन योपासी का दाता कंपने लगा। उसके हाथ में पकड़ी कॉफी की ट्रे तरतरा रही थी। वह दौड़ता हुआ कबीर के काबिन में घुसा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। डॉक्टर साहब, वार्ड नंबर 4 से आवाज आ रही है, पर वो तो ताले में बंद है। रोहन ने हामते हुए कहा। कबीर ने अपनी फीलें बंद की और कुर्सी से उठा। उन्होंने रोहन की तरफ देखा, जिसके माथे पर पसीना खमाक रहा था। कबीर ने एक गहरी सांस ली और कॉरिडोर की तरफ कदम बढ़ाया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वहां कोई भूत नहीं है, सिर्फ पुरानी इमारत की कोई तकनीकी खराबी होगी। कबीर तेजी से अंदर कॉरिडोर में आगे बढ़े, जहां हर कदम के साथ स्ट्रेचर की आवाज भी साफ होती जा रही थी। कॉरिडोर का आखिरी हिस्से में पहुंचते ही सिस्टर मारी अंधेरे से निकल कर सामने आई। उनके हाथ में एक मिट्टी का दीपक जल रहा था, जिसकी माध्यम रोशनी में उनका चेहरा कांप रहा था। डॉक्टर कबीर, वापस चलिए, मेरी ने धीमी पर सख्त आवाज में कहा। 3 साल पहले इसी रात को डॉक्टर शलीनी ने यहाँ डूम तोड़ा था। उन्हें लगता है कि वो अब भी ड्यूटी पर है। कबीर ने मेरी की बात को एक झटके में नकार दिया। उन्होंने अपनी जेब से चाबी निकाली और जंखाए ताले में डाली। एक कर्कश आवाज के साथ ताला खुला। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा पीछे हटा, अंदर से एक तेवरा बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसने कबीर के चेहरे को छू लिया। कमरे के बीच में एक पुराना ऑपरेशन थिएटर टॉवेल रखा था। टॉवेल पर एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ जिस्म पड़ा था, जो बिल्कुल स्थिर था। कबीर का कदम रुक गए। उनका प्रैक्टिकल दिमाग, जो अब तक हर चीज को तर्क से तोल रहा था, अब भी थक गया। ये कैसे हो सकता है? वार तो 3 साल से बनता, कबीर ने खुद से बात बताते हुए कहा। उनकी सांसें तेज हो गई। कमरे की खामोशी में अब सिर्फ उनकी अपनी धड़कन, बाहर होती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। एक यत्क के साथ पीछे का दरवाजा सुर से बंद हुआ। भाम, रोहन की चीख कॉरिडोर में गूंजी। वो दरवाजे को अपने हाथों से पेटने लगा। सिस्टर मेरी ने प्रार्थना शुरू कर दी। उनकी उंगलियां मला पर तेज चलने लगी। तभी ऑपरेशन टेबल पर रखा सफेद कपड़ा हिलने लगा। वो जिस्म धीरे धीरे ऊपर उठा। कब्र का अंदर से एक सूखा काला हाथ बाहर निकला। कमरे में रखे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे स्कैल्पेल और फोर्सेप्स, हवा में तैरने लगा। वो बिना किसी सहारे के गोल गोल घूम रहे थे। एक बारी भयानक आवाज गूंजी, मेरा राउंड अभी बाकी है डॉक्टर। कबीर ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम जो कोई भी हो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी उस रोह ने धैर्य से अपना चेहरा कपड़े से हटाया। कबीर के होश उड़ गए। वह डॉक्टर शालिनी थी, पर उनका चेहरा आधा जाला हुआ था और आंखें बिल्कुल काली थी।
शालिनी की रूह बेड के ऊपर से उतरी और कबीर की तरफ भागने लगी। कबीर पीछे हेट उनकी पेट देवर से टकराई। रोहान डर के मारे बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। कमरे की हवा में अब सिर्फ मौत की ठंडक और इंस्ट्रूमेंट्स के टकराने की आवाज थी। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिस्टर मैरी ने पूरी ताकत से दरवाजे पर लगी मिट्टी की हाथ को हटाया और बाहर कदम दिया। डॉक्टर कबीर भागिए, मैरी ने चिल्लाकर कबीर का हाथ खींचा। कबीर ने बेहोश रोहन को जमीन पर घसीटते हुए कॉरिडोर की तरफ धकेला। दोनों ने दरवाजा बाहर से बिठाया और कुंडी लगा दी। अंदर से दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने और रोने की आवाज आती रही। अगली सुबह कबीर ने बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से अपना इस्तीफा दे दिया। आह भी जब कोई लाइफ केयर हॉस्पिटल के पास से गुजरता है तो रात की दुबाहे वार्ड नंबर 4 से वही स्ट्रेचर खींचने और रोने की आवाज सुनाई देती है। वो वार्ड आई भी वैसा ही है जैसे उस रात था।